नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि बिना लाइटर पर माचिस के किसी चीज़ में आग लगाई जा सकती है तो वह चुगली। इधर का सामान उधर करने में जितना पाप नहीं लगता उतना पाप इधर की बात उधर करने में लगता है। महाराज जी, चुगली करने वालों से और हम भी चुगली ना करें, इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये छोटा सा बच्चा है लेकिन ऐसा अच्छा सवाल खोज करके लाता है, बहुत प्रशंसनीय। सबसे पहले तो ये इसके प्रश्न के लिए एक बार इसका स्वागत है। वस्तुतः चुगली मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। शास्त्रों में इसे पिशुनता शब्द से कहा गया है और ये पिशुनता को नरकायु तिर्यंच आयु के बंध के कारण के साथ साथ अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण बताया। जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इधर की उधर करते रहते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है। पहली बात तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे की चुगली आपके पास करे, आप उसमें रस मत लो, उससे सावधान हो जाओ। समझ लो ये आदमी बड़ा डेंजर है। जब दूसरे की चुगली तुम्हारे पास कर रहा है या दूसरे की आलोचना तुम्हारे पास आके कर रहा है, पक्के तौर पर तुम्हारी बुराई सामने वाले के पास जाकर के करेगा। समझ गए? तो ऐसे लोगों की बातों को बल मत दो, उनको सेंसर करो। अगर कुछ कहता भी है तो उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग नमक मिर्च लगा करके बात को बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। उसमें अपना उनका कोई इंटरेस्ट भी होता है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति किसी की बात इस तरह से कहे अब मन में संशय होने लगे, तो जिस व्यक्ति के विषय में कहा गया उस व्यक्ति से जाकर के पूछ लो, क्या तुमने ऐसा कहा? क्या नहीं कहा, क्लैरिफिकेशन हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर ऐसे व्यक्ति को हतोत्साहित करने के लिए उस व्यक्ति को सामने बुला, क्यों जी तुम तो कह रहे थे ये हुआ नहीं, ऐसी बात क्यों कह रहे? और जब सामने आदमी एक्सपोज हो जाएगा तो दोबारा किसी की चुगली करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। होता यह है कि लोग बड़े कान के कच्चे होते। कान के कच्चे होने का मतलब जानते क्या होता है? हाँ, कान के कच्चे होने का मतलब, अरे कौवा तुम्हारा कान ले गया, किसी ने कहा कौवा तुम्हारा कान ले गया तो कान की तरफ देखने की जगह कौवा की तरफ भागने लगो। वो होता है कान का कच्चा। और जब कान लगा है तो ले कैसे गया? लेकिन कुछ लोग हैं जो कान की तरफ ध्यान नहीं देते, कौवे के पीछे पागल हो जाते हैं। ये कान के कच्चे लोग हैं, समझ गए ना? तो ऐसे कान के कच्चे मत बनो। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने के बाद उसमें कितने का गुना करना है, कितने का भाग देना है, कितना प्लस करना है, कितना माइनस लगाना है, ये दिमाग में सेट कर लो। बहुत सारे लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बातें भरते रहते हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करें ना, तो आप लोग तो हम लोगों को बेच खाओ। बड़ी बुरी हालत। एक से एक महान भाव आते हैं, पर हम तो बहुत समझते हैं। सुनते सबकी है पर करते अपने हिसाब से हैं। इसी तरह जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते, इधर का उधर उधर का इधर करने वाले, उनकी बातों को अधिक महत्व न दें, अपने विचार और विवेक से काम ले, तो ऐसी प्रवृत्ति से हम भी बच सकेंगे और सामने वाले को भी बचा सकेंगे। नमोस्तु।